आज आइए हम उपदेश शीर्षक न्याय का दिन के साथ परमेश्वर के वचनों को साझा करें। इस युग में विभिन्न जलवायु आपदाएं और बड़ी आपदाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हर दिन हो रही है। पूरे संसार में इन घटनाओं को देखकर अन्य जाति भी कह रहे हैं, क्या परमेश्वर के न्याय का दिन निकट नहीं है? इसलिए आज आइए हम उपदेश शीर्षक न्याय का दिन के माध्यम से बाइबल की भविष्यवाणी को अध्ययन करने का कुछ समय ले। मेरा मानना है कि आपने अमेरिका और कनाडा में तापमान के लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की खबर देखी होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास दक्षिणी गोलार्ध में वे असामान्य रूप से ठंडे मौसम का अनुभव कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें अब दुनिया भर में चीन, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और कई अन्य स्थानों में हो रही है। कोरिया में ओलावृष्टि से ग्रामीण खेतों के शीतग्रस्त होने की भी खबरें हैं। न केवल ओले बल्कि बाढ़ और हवा के अद्भुतपूर्व झोंके भी बताए गए हैं। एशिया में पहले टोर्नेडो या ऐसा भवंडर नहीं था। जब से 2019 में कोरोना वायरस सामने आया है, भूकंप से लेकर ज्वालामुखी विस्फोटक तक कई आपदाएं आई है। वर्तमान में हो रही आपदाओं के माध्यम से परमेश्वर अपनी संतानों को उस समय के बारे में बता रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं। ये घटनाएं हमें अब जगाने और सतर्क रहने के लिए और अधिक कारण देती है, ताकि हम 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान विश्वास का पर्याप्त तेल तैयार कर सके और बिना किसी शर्म के पिता को उनके आगमन पर ग्रहण कर सके। आज का उपदेश न्याय के दिन के बारे में है। हमेशा एक चिन्ह होता है जो कुछ होने से पहले चेतावनी देता है। 2000 साल पहले क्या यीशु ने हमें यह बताने के लिए कई भविष्यवाणियां नहीं दी कि विपत्तियां एक चिन्ह है जो परमेश्वर के न्याय के दिन से पहले होती है? भविष्यवक्ताओं द्वारा दिए गए ऐसे कई अभिलेख भी हैं। जब परमेश्वर के न्याय का दिन निकट है तो हमें अपने आप से पूछते हुए अपना दीपक और तेल पूरी तरह से तैयार करना चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे करने की आज्ञा दी है उसके संबंध में मेरे विश्वास के जीवन में मैं किस बात में कमजोर हूं। मैं आपसे एक बार फिर इस पर प्रतिबिंब करने के लिए कहता हूं, ताकि सियोन में स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्य बिना किसी को छोड़े स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। अब हम अमेरिका और कनाडा में गर्मी की लहर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया को जमाने वाली शीत लहर जैसी विभिन्न मौसम घटनाएं देखते हैं। उत्तर कोरिया में परमाणु हथियारों और कोविड-19 से संबंधित अभी भी अनसुलझे मुद्दे हैं। विपत्तियां हर जगह हो रही है, मानो वे सभी इस युग के लिए एक बंडल के रूप में तैयार की गई थी जिसमें हम जी रहे हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए आइए हम हेजिकेल 7 को खोलें। हेजिकेल अध्याय 7 आयत 5। प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वो आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। यहाँ अंत दुनिया के अंत को दर्शाता है। वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का शब्द होगा। अब थोड़े दिन में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमने अपना समय कैसे बिताया है? हम पृथ्वी पर क्यों आ गए थे?
यदि हम पृथ्वी पर आने का कारण जानते हैं तो हमें उस समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम वह आत्माएं हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया है और इस पृथ्वी पर नीचे गिरा दी गई है, तो हमने परमेश्वर के विरुद्ध होने और परमेश्वर के वचनों की अवज्ञा करते हुए जो समय जिया था, उस समय के लिए पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर हमारे चाल चलन के अनुसार क्या करेंगे? परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। आयत 9, मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। परमेश्वर धर्मियों को दुष्टों से अलग करते हैं। वो उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों के लिए उन्हें न्याय और दंडित करते हैं। आयत 10, देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है। उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उनमें से कोई ना बचेगा और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है। ना तो मोल लेने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उसकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। यह कोई साधारण आपदा नहीं होगी जैसे हमने पहले देखी है, बल्कि एक बड़ी विपत्ति होगी। बाइबल के एक संस्करण में यह अनोखी विपत्ति और दूसरे में एक अभूतपूर्व विपत्ति कहता है। मैंने सुना है कि डेल्टा वेरिएंट और एक अन्य वेरिएंट भी अधिक संक्रामक है और मूल वायरस की तुलना में तेजी से फैल रहा है। पहले जब ऐसी महामारियां आती थी तो यह थोड़े समय के लिए केवल सर्दियों में सक्रिय रहती थी, बसंत के बाद जल्दी ही गायब हो जाती थी। लेकिन अब क्या यह सभी चारों मौसमों, बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दी में भी तेज रहना जारी नहीं रखती? महामारी 2019 की सर्दियों में शुरू हुई थी, इसलिए हमने यह सोचकर बसंत की प्रतीक्षा की, यह सर्दियों के बाद बेहतर हो जाएगी। हमें उम्मीद थी कि यह 3 महीने के भीतर कुछ हद तक कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वसंत आया यह मजबूत होती गई। हमने सोचा गर्मियों तक सभी वायरस मर जाएंगे, लेकिन जब गर्मी आई तो यह फिर से बढ़ रहा था। हमने कहा यह पतझड़ में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पतझड़ में यह और अधिक सक्रिय हो गया। सर्दी का मौसम वायरसों का होता है, इसलिए वे अधिक सक्रिय हो गए। इतना समय बीत चुका है, लेकिन यह केवल परिवर्तित होता है। ये अज्ञात वेरिएंट जैसे डेल्टा वेरिएंट अभी से दिखाई देना जारी किया है, इसलिए हम मौजूदा स्थिति में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा कि जब अभूतपूर्व विपत्तियां जो हमने ना सुनी हो वह होने लगे, तो वह दुष्टों का न्याय और दंड देंगे। इस मामले के संदर्भ में यीशु ने हमें चेतावनी दी थी जब वह 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे। आइए मत्ती अध्याय 24 आयत 7 को देखें। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। यहाँ इसे पीड़ाओं के रूप में वर्णित किया गया है। आइए आयत 3 के साथ जारी रहें। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का। और पहला उन्होंने उनके आने के बारे में पूछा और उनका दूसरा प्रश्न क्या था? जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? चेलों ने यीशु से पूछा, इस बात का क्या चिन्ह होगा कि जगत का अंत निकट है? इस प्रश्न के लिए यीशु का उत्तर था, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी।
उनका अर्थ था कि जब परमेश्वर के न्याय का समय निकट आ रहा है तो कई अभूतपूर्व चीजें जो हमने कभी नहीं सुनी है हमारे चारों ओर घटित होगी। आजकल हमारे आसपास बहुत सी चीजें हो रही है। कनाडा के पास अमेरिका के उत्तर क्षेत्र में भी तापमान हर दिन 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ये क्षेत्र कोरिया की तुलना में उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भले ही ये देश उत्तर में स्थित है, लेकिन हर दिन 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी होने के कारण कई लोगों की जानहानि होती है। ऐसा कहा जाता है कि अब हम एक ऐसी जलवायु का सामना कर रहे हैं जिसका हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। क्या ये सभी घटनाएं संयोग से हो रही है? आइए लूका अध्याय 21 आयत 9 को देखें। हर बार ऐसा कुछ होता है तब लोग पूछते हैं क्या यह डूम्सडे या कयामत का दिन नहीं है जिसे ईसाई धर्म में न्याय दिवस कहा जाता है। यहाँ तक कि वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वे भी अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए लूका अध्याय 21 आयत 9 देखें। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहला होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। महामारी के लिए एक और शब्द संक्रामक रोग है। कोरोना और हैजा जैसे विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। 2000 साल पहले जब यीशु से पूछा गया दुनिया के अंत में क्या होगा और हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर के न्याय का दिन निकट है, किस संकेत और चिन्ह के द्वारा हम समझ सकते हैं कि न्याय का दिन निकट है। यीशु ने महामारियों के बारे में भी उल्लेख किया। यह वह महामारी नहीं है जिसके बारे में हमें अतीत में पता चला है। चूंकि हम कोरोना वायरस से अपरिचित थे जिसका हम अब सामना कर रहे हैं, इसलिए वैक्सीन बनाने में 1 साल से अधिक का समय लगा। चूंकि ऐसी कोई महामारी कभी नहीं हुई है, इसलिए पूरी दुनिया एक साथ मिलकर वैक्सीन बनाने और वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन लगाने में जुट गई है। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद एक अन्य वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट दिखाई दिया। यह लिखा है कि ऐसी विपत्तियां विभिन्न स्थानों पर घटित होगी और लूका 21 में लिखा है कि यह एक साथ संसार के सभी लोगों पर आएगी। आइए हम आयत 26 पर जाकर जारी रहें। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जबकि दुनिया न्याय के दिन के करीब आ रही है, जो लोग परमेश्वर के सत्य का पालन करते हैं वे छुटकारे के दिन के करीब आ रहे हैं। आइए आयत 34 देखें। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि कोरोना वायरस महामारी जिसमें पूरी दुनिया चुनौती महसूस कर रही है और सभी एक साथ पीड़ित है, एक ऐसी घटना है जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक साथ हो रही है। वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। आयत 36। तब हमें क्या करना चाहिए? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। क्या हमें इस घटना को केवल चिकित्सा पेशेवरों के बीच चर्चा के लिए एक बीमारी के रूप में देखना है, या क्या हमें
इसे भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में मानना चाहिए। यदि परमेश्वर ने जो कहा वह पूरा हो रहा है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के छुटकारे का दिन निकट आ रहा है। क्या हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कि न्याय का दिन निकट आ रहा है? आइए अब हम यशायाह अध्याय 46 को देखें। आयत 10, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है वह निश्चित रूप से पूरा होगा और परमेश्वर ने जो विचार बांधा है वह निश्चित रूप से उसे सफल भी करेंगे। क्या यह 2000 वर्ष पहले ही परमेश्वर ने हमें नहीं बताया था? हर जगह अकाल, भूकंप और महामारियां होगी। परमेश्वर ने हमें यह कहते हुए पहले ही बता दिया, यह सारी पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर आ पड़ेगी। ऐसी चीजें कब और किस बिंदु पर होगी? लिखा है कि जब छुटकारे का दिन निकट होगा तो परमेश्वर हमें एक संकेत भेजेंगे। कुछ लोग कह सकते हैं, क्या पहले भी विपत्तियां और भूकंप नहीं आते थे? हेजिकियल अध्याय 7 में परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर हमें इस तथ्य के प्रति जागृत करते हैं कि अभूतपूर्व चीजें अनसुनी तीव्रता के साथ घटित होगी। जैसे कि माता ने हमें अपनी प्रार्थना के माध्यम से आशीष के अपने वचन दिए। हमें 10 कुंवारियों के दृष्टांत से 5 बुद्धिमान कुंवारियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। हालांकि दुनिया इन सभी घटनाओं को एक चिकित्सा दृष्टिकोण से देखती है, कि हमें इस युग की घटनाओं को भविष्य सूचक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। चूंकि परमेश्वर ने कहा है कि वह आदि से अंत देखते हैं और संसार पर शासन करते हैं। आइए दूसरा पतरस अध्याय 3 आयत 10 में देखें कि न्याय के अंत में क्या होता है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। जो लोग विश्वास करते हैं वे समझेंगे कि न्याय का दिन जल्दी ही आ रहा है। हालांकि जो लोग विश्वास नहीं करते वे बस सोचते हैं यह एक सामान्य स्थिति है जो जल्दी ही बीत जाएगी। और चूंकि चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, यह जल्दी ही इस बीमारी को ठीक करने में सक्षम होगा। जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा की तरह हुआ है, उनके लिए यह दिन चोर के समान आ जाएगा और वे इससे बच नहीं पाएंगे। आइए एक बार फिर से आयत 10 देखें। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, हमें क्या करना चाहिए? तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। जितना अधिक हम बाइबल में इन भविष्यवाणियों को महसूस करते हैं, उतना ही हमें जानना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या मैं अपना दिन प्रतिदिन का जीवन ईश्वरीय और यत्न करते हुए परमेश्वर के प्रति एक ईमानदार विश्वास और स्वर्ग की निश्चित आशा के साथ जी रहा हूं। मैं आज किस उद्देश्य से जी रहा हूं? परमेश्वर ने उन हिस्सों पर भी जोर दिया जहां हमें अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यह ठीक वैसा ही है जब यीशु ने कहा था, जब तुम इन सब बातों को देखो तो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दोनों को अलग अलग शब्द का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है, लेकिन दोनों का एक ही अर्थ होता है। कुछ लोग सोच सकते हैं बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवाई है,
इसलिए अब से यह बेहतर हो जाएगा। फिर भी जिन लोगों ने सोचा कि यह बेहतर होगा, वे वायरस से संक्रमित हो गए। बेशक वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पहले कि हम वैक्सीन के बारे में सोचें, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम इस बारे में सोचें कि इस तरह की घटनाएं क्यों हुई है जो अब पूरी दुनिया पर हावी है। क्या हमें इन परिस्थितियों की जांच चिकित्सीय दृष्टिकोण से करनी चाहिए या भविष्य सूचक दृष्टिकोण से करनी चाहिए? जो लोग केवल चिकित्सीय दृष्टिकोण से चीजों का विश्लेषण करते हैं, वे भविष्यवाणी के दृष्टिकोण का उपवास कर सकते हैं। हालांकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, ये परमेश्वर द्वारा कही गई भविष्यवाणियां हैं। ये वचन हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, जो आदि से अंत को जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, अंत में यह पृथ्वी परमेश्वर के अंतिम न्याय का दिन का सामना करेगी और आग से नष्ट हो जाएगी। हमें परमेश्वर के वचनों में रहना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए जो बाइबल में लिखे गए हैं। आइए हम वह ना बने जो भविष्यवाणी के नजरिए से सब कुछ देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आदि से अंत को देखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि यह पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखी गई है। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि इस पृथ्वी का न्याय निश्चित रूप से आग के द्वारा किया जाएगा। परमेश्वर यह सब पूरा करने में किसी भी तरह से देर नहीं करेंगे। क्या यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्ज नहीं है कि सूर्य को मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया? बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है वह अपने समय के अनुसार मनुष्य के सामने में सटीक रूप से पूरा हुआ है। चूंकि परमेश्वर हमें इन भविष्यवाणियों के माध्यम से जगा रहे हैं, हमें उन लोगों के समान नहीं रहना चाहिए जो जागरूक नहीं है और न्याय के दिन की तैयारी नहीं करते। हमें उन लोगों के समान कभी नहीं बनना चाहिए जो भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते। अब जबकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है, आइए हम और भी अधिक सतर्क रहें ताकि हम अपने विश्वास का निर्माण कर सके। आइए निरंतर प्रार्थना भी करते रहे ताकि हम निष्कलंक और निर्दोष बने, जो अनुग्रह पूर्वक पिता और माता के वचनों का पालन करते हैं। आइए हम सबोपदेशक 3 में जाकर परमेश्वर के न्याय से संबंधित एक और वचन देखें। आइए आयत 17 देखें। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्टों दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। यह स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर धर्मी और दुष्टों दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। भाई और बहनों, क्या आप उन पुराने दिनों को याद नहीं करते जब हम स्वतंत्र रूप से प्रचार करने में सक्षम थे? क्या आप उस समयों को याद नहीं करते जब हमारे सियोन के परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते थे और परमेश्वर के वचनों का एक साथ अध्ययन किया करते थे? हर बात का एक समय होता है। एक बार यह समय बीत जाने के बाद पीछे जाने का कोई मोड़ नहीं होता। कुछ लोग सोचेंगे, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। क्या होगा यदि यह महामारी कभी खत्म ना हो और हम दोबारा मिल ना सके और उसके बाद अंत आ जाए? तब वह समय जब हमने पूरी तरह से सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, हमारे जीवन में एक दुखद और खेदजनक क्षण बनकर रह जाएगा। सभी वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देते हुए जो हमारे सामने सामने आ रहे हैं, हम निश्चित रूप से उस दिन को महसूस कर सकते हैं जब परमेश्वर धर्मी और दुष्टों दोनों का न्याय करेंगे। आइए सबोपदेशक अध्याय 12 आयत 13 के साथ जारी रहे। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा। यहाँ सब कामों, हमारे मन में जो कुछ भी आया, हमने जो कुछ भी करने का फैसला किया, हमने कैसी प्रतिक्रिया दी और हमारे मुंह से निकलने सभी शब्दों को संकेत करता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, उन बातों को भी जिन्हें हम गुप्त रखना चाहते हैं, वे भी परमेश्वर क्या करेंगे? वह उन सभी बातों का न्याय करेंगे और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए यह ठीक है क्योंकि कोई नहीं जानता। इसके बजाय हमें परमेश्वर द्वारा योग्य ठहराए गए विश्वास के मार्ग पर सही ढंग से चलना चाहिए। आइए हम सबोपदेशक अध्याय 11 आयत 9 पर जाएं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर
अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। इसका अर्थ है कि वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर ने कहा था। हर एक व्यक्ति का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। हम बिना किसी उद्देश्य या अर्थ के पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए। हमने जो पाप स्वर्ग में किए हैं वे हमारे अतीत में दर्ज है, इसलिए हमें पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। तब हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमारे पापों का प्रायश्चित करने वाला बलिदान बन गए हैं और उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में वापस जाने का महिमामय मार्ग खोल दिया है। तब क्या हमें स्वर्ग की कोई आशा न रखते हुए और परमेश्वर की भविष्यवाणियों को जाने बिना इस दुनिया के लोगों के समान ही जीवन जीना चाहिए? यह चूंकि हम जानते हैं कि हम पृथ्वी पर क्यों रह रहे हैं, क्या हमें पश्चाताप का जीवन नहीं जीना चाहिए? परमेश्वर के वचन का पालन करना नहीं चाहिए और उस मार्ग पर सही ढंग से नहीं चलना चाहिए जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। इस दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य उनके जीवन काल का अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए जैसे जैसे उनके इस दुनिया को छोड़ने का समय करीब आता है, वे और अधिक भ्रमित हो जाते हैं और वे अपना जीवन कैसे जिए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है और बड़े हो जाते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, वे निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि इस दुनिया को छोड़ने का समय जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि उनकी शारीरिक देह और स्वास्थ्य समय बीतने के साथ बेहतर नहीं रहता। वे नहीं जानते कि ऐसे स्वास्थ्य के साथ कैसे रहना होता है जो युवावस्था के समान नहीं है। हालांकि हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम पृथ्वी पर क्यों आए और हमें कहाँ जाना चाहिए। इसलिए हमें उन लोगों के समान कभी नहीं बनना चाहिए जो अज्ञानता में जी रहे हैं, और हमें उनके उदाहरणों पर कभी नहीं चलना चाहिए। इसके बजाय हमें अपना समय उन्हें सिखाने और उनकी सही अगुवाई करने में लगाना चाहिए, ताकि हम एक साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आइए हम लूका 12 पर वापस जाएं। लूका अध्याय 12 आयत 54। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? सभी लोगों, हमें परमेश्वर के उन वचनों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें वह आज हमें लूका के सुसमाचार के माध्यम से सुनाते हैं। परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि कोविड-19 महामारी समाप्त होने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हमें एहसास करना चाहिए कि ये चीजें क्यों हो रही है। कुछ लक्षण अनसुनी विपत्तियां और संक्रामक रोग जैसी महामारियां हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्याय के दिन के लिए भविष्यवाणी का समय जल्दी ही आ रहा है। भले ही इस तरह की बीमारी दुनिया के लोगों पर आ गई है, यदि हम इस वर्तमान समय का भेद करना नहीं जानते तो परमेश्वर का दिल टूट जाएगा। 2019 नवंबर और दिसंबर से पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोविड-19 महामारी आएगी। अचानक यह बीमारी हमारे दैनिक जीवन में घुसपैठ कर गई और पूरी दुनिया में फैल गई। इस स्थिति से बचने का कोई रास्ता नहीं है और ऐसा कोई देश नहीं है जो कोरोना वायरस से प्रभावित ना हुआ हो। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रयास करें और पिता और माता की शिक्षाओं पर ध्यान दें। आइए हम हमेशा अपने विचारों में रखें कि स्वर्ग में प्रवेश करने की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि यह अंतिम क्षण पूरी दुनिया पर अचानक आ जाएगा।
यह निश्चित रूप से इस तरह से आएगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यह अचानक आ जाएगा। आइए हम एक दूसरे की मदद करें ताकि हम अपने विश्वास को मजबूत कर सके, ताकि हम हमेशा परमेश्वर के सामने दृढ़ रह सके। मुझे पता है कि हमारे जीवन में अभी भी कई बाधाएं हैं और कोरोना वायरस के कारण वित्तीय कठिनाइयां भी है। हालांकि कृपया यह ना भूलें कि ये सभी हमारे लिए यह महसूस करने के संकेत है कि स्वर्ग का राज्य वास्तव में कितना करीब है। मैं आप सभी से ईमानदारी से आग्रह करता हूँ कि परमेश्वर में दृढ़ रखे रहें और अपने विश्वास का निर्माण करें। और इसी के साथ मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।